दौलतपुर गांव में रमेश अपनी 10 साल की बेटी चंदा के साथ रहा करता था। रमेश की पत्नी का कुछ सालों पहले देहांत हो चुका था और रमेश मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रहा था। हालांकि रमेश का भाई महेश और उसका परिवार उसके घर के पास में ही रहा करते थे, लेकिन महेश की पत्नी लीला को चंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे चंदा, कहाँ थी? कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। वो पिताजी, मैं तो गाय के लिए चारा लेने गई थी, बस उसी में थोड़ा लेट हो गई। आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। और तू इतना काम क्यों करती है? मैं आकर चारा ले आता। कोई बात नहीं पिताजी, आप भी तो काम पर से आकर थक जाते हैं ना, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। और मुझे तो अब ये सब काम करने की आदत हो गई है। अरे रमेश, तेरी बेटी पढ़ने लिखने वाली नहीं है। कुछ दिनों बाद इसके हाथ पीले करवाने पड़ेंगे, वरना जैसे ये पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहती है, उस हिसाब से ये घर में नहीं टिकने वाली। तुम भी क्या बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? अरे हमारी चंदा तो तुमसे भी ज्यादा काम करती है। सुबह शाम का घर का खाना बनाना, खेतों से चारा लाकर गाय को खिलाना, यह सब कर लेती है हमारी बिटिया। और तुम तो बस घर के कामों में ही थक जाती हो। ठीक है, तुम घर जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। चंदा बहुत ही मेहनती थी। सुबह शाम घर का काम करने के बाद गाय को चारा डालकर भी चंदा अपने पढ़ाई के लिए समय निकाल ही लिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और चंदा समय के साथ बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी उसका काम करने का तरीका नहीं बदलता। सुबह शाम खाना बनाना, शाम में खेतों से चारा लाकर गाय भैंसों को खिलाना, ये सब चंदा किया करती थी। चंदा, तुम्हें कितनी बार मना किया है, शाम के समय जंगल में अकेली मत जाया कर। मैं तो कुंती काकी के साथ जंगल से लकड़ियां लाने गई थी। क्यों पिताजी, क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कल से लकड़ियाँ मैं ही लाया करूँगा और गाय भैंस के लिए चारा भी खेत से मैं ही लाने जाऊँगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप मुझे जंगल और खेत जाने से मना कर रहे हैं? रमेश चंदा की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वहीं रमेश के जाते ही लीला वहां आती है और चंदा से कहती है, तुझे पता नहीं है, सारा गांव तेरे बाप पर थू थू कर रहा है और गांव वाले तो ये कहते हैं कि इतनी बड़ी जवान लड़की हो गई है, लेकिन अभी तक जंगल जाकर लकड़ियां लाती है और खेत में घंटों बिताती है। जरूर पापा के कान आपने ही भरे होंगे। मैं तो काम से खेत में जाती हूँ और जंगल भी काम से ही जाती हूँ। न जाने आप लोगों के दिमाग में क्या ही चलता है। हाँ, तो अब तेरे बाप ने मना कर दिया है तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही अब तेरे पिता तेरे हाथ पीले करवाने वाले हैं। ये सुनकर चंदा को काफी बुरा लगता है कि कैसे गांव के लोग और उसकी चाची उसके पिता के कान भर रही हैं, लेकिन जल्द ही चंदा के लिए रिश्ता आता है। चंदा बिटिया, बाहर लड़के वाले आए हैं, सर पर दुपट्टा डालकर अच्छे से बाहर आ जा। रुक, मैं तेरी चाची को भेजता हूँ। अरे मैं आ ही रही थी, जा तू बाहर जाकर लड़के वालों को देख, मैं इसे लेकर आती हूँ। अरे सही से सर पर चुन्नी डाल और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। लड़के की माँ चंदा को देखकर उसके हाथ से चाय की ट्रे लेकर नीचे रख देती है और चंदा को बैठने के लिए कहती है। क्या नाम है और कितनी पढ़ी लिखी हो? जी चंदा नाम है और कॉलेज कर रही हूँ अभी तो। अच्छा, खाना पीना बनाना जानती हो और शादी के बाद घर तो संभाल लोगी ना? अरे घर तो हमारी चंदा खूब अच्छे से संभालना जानती है। शाम में जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाती है और खेतों से गाय भैंस के लिए चारा भी यही लाती है। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन काम करने में इससे तनिक भी शर्म नहीं। हर काम को बड़ी ही मेहनत से करती है। क्या? जंगल जाकर लकड़ियां काटना, खेत जाकर चारा लाना, इतनी बड़ी होकर ये सब करती है? अब क्या करे, बेचारी की माँ नहीं है तो उसे ही ये सब